डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं स्टाइल्स ऑफ टाइप राइटिंग लेटर्स. The layout of business letter depends on the choice of individual firm concerned, yet some common styles have been standardized and adopted over the years. The common styles of business or any correspondence are indented style, block style and semi-block style. जैसे इसमें आपको बताया गया है कि कोई भी बिज़नेस लेटर का लेआउट जो होता है वो एक फर्म या कंपनी की चॉइस पर डिपेंड करता है, पर फिर भी हमारे कुछ कॉमन स्टाइल्स हैं जो हम पढ़ेंगे और जो बहुत सालों से अडॉप्ट किए हुए हैं. बहुत सालों से बिज़नेस में इसी तरह के स्टाइल्स ऑफ लेटर टाइप किए जाते हैं. द वन इज़ इंडेंटेड स्टाइल, सेकंड इज़ ब्लॉक या फुली ब्लॉक स्टाइल और थर्ड इज़ सेमी ब्लॉक स्टाइल. अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला इंडेंटेड स्टाइल. अब दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स. ये ओल्डेस्ट स्टाइल है, सबसे पुराने स्टाइल में लेटर्स ऐसे ही टाइप किए जाते थे. द वर्ड इंडेंटेड जनरली रेफर्स to the beginning of the first line of each paragraph by indenting in the left side of the margin of the letter. 5 or 7 spaces are typing the remaining lines of each paragraph from the left side margin. अब इसको फिर से आप ध्यान से पढ़िए. ओल्डेस्ट स्टाइल है ये टाइपिंग का, सबसे पुराना तरीका यही है. इसमें क्या होता है, जनरली इंडेंटेड का मतलब है कि बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन जो है आपके पैराग्राफ की, जो फर्स्ट लाइन है वो 5 या 7 स्पेसेस ब्लैंक छोड़कर शुरू करी जाएगी, लेकिन जो सेकंड लाइन होगी वो एग्जैक्टली लेफ़्ट सेट मार्जिन पर होगी. लेफ़्ट सेट मार्जिन क्या होता है आपका, जब आप टाइपिंग पे पेपर लगाते हो तो आपको पता है ना कि लेफ़्ट साइड में आप 10 का मार्जिन सेट करते हो और राइट में 5 का मार्जिन सेट करते हो. तो लेकिन जो 10 का मार्जिन हमने सेट किया हुआ है उसके अलावा हम 5 to 7 स्पेसेस फर्स्ट लाइन पे छोड़ते हैं और बाकी सारे जो हैं वो हम लेफ़्ट साइड से टाइप करते हैं. अब सेकंड है आपका ब्लॉक स्टाइल और फुली ब्लॉक स्टाइल. अब दिस टाइप ऑफ लेटर स्टाइल इज़ नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. अभी इंडेंटेड बताया था वो ओल्डेस्ट स्टाइल था, पुराना हो चुका है. अब लेटेस्ट स्टाइल जो है वो है आपका ब्लॉक स्टाइल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स. और जो इंडेंटेड था ये इंग्लिश स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स है और ब्लॉक स्टाइल जो है अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स है. दिस लेआउट सिंपली मीन्स दैट एवरी लाइन इज अलाइंड फ्लश विद द लेफ्ट मार्जिन. मतलब हर चीज़ लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होगी. हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले कुछ चीज़ें लेफ़्ट में सेट करें फिर कुछ चीज़ें राइट में जाके सेट करें. ऐसा इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नो पैराग्राफ्स आर इंडेंटेड, नो हेडिंग्स आर सेंटर्ड. कोई हेडिंग्स को सेंटर नहीं किया जाता, कोई पैराग्राफ्स को इंडेंट नहीं किया जाता. मतलब जस्ट सिंपली एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द लेफ्ट सेट मार्जिन. पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड. अब पैराग्राफ तो बनेगा ही, वो कैसे सेपरेट करेंगे हम, by separated two lines blank between the two paragraphs. जैसे यहाँ लिखा है 2 lines blank between the 2 paragraphs. मतलब आप जो है 2 लाइनें बीच में गैप ज़्यादा छोड़ते हैं. अगर आप सिंगल लाइन पर टाइपिंग कर रहे हैं तो जहाँ आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है वहाँ पे आप डबल लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, जिससे गैप बन जाएगा और हमें पता चल जाएगा. अब नेक्स्ट थर्ड स्टाइल है हमारा सेमी ब्लॉक स्टाइल. ठीक, सेमी ब्लॉक स्टाइल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडेंटेड एंड ब्लॉक स्टाइल. सेमी ब्लॉक जो है कॉम्बिनेशन है दोनों का. अब इंडेंटेड स्टाइल जो होता है इट लुक्स ब्यूटीफुल, कि आपका सब कुछ अरेंज्ड है, पेपर की स्पेसिंग है A4 साइज़ की वो अच्छे से यूज़ होती है. लेकिन जब आप ब्लॉक स्टाइल करते हो, सब कुछ लेफ़्ट में कर रहे हो, तो आपको
ज़्यादा पेपर की ज़रूरत पड़ती है उसको टाइप करने के लिए, क्योंकि अगर आपका हेडिंग जो है सेंटर में नहीं है, वो भी लेफ़्ट में है, फिर आपको लाइन स्पेस ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, फिर आप उसमें एड्रेस डालते हो, फिर कंपनी का रेफरेंस नंबर है, उसमें डेट है, सब कुछ लेफ़्ट में आता जाता है, तो हमारे लाइन मार्जिन्स बढ़ते जाते हैं। तो जो लेटर इंडेंटेड स्टाइल में एक पेज पर हो सकता है तो वो ब्लॉक स्टाइल में 2 पेज पर होता है। लेकिन सेमी ब्लॉक जो है इनका कॉम्बिनेशन बना लिया है हमने। इन दिस स्टाइल देयर इज़ नो इंडेंशन, इन दिस स्टाइल देयर इज़ नो इंडेंशन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन द बॉडी ऑफ द लेटर। जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें कोई इंडेंशन नहीं दी जाती। जैसे इंडेंटेड स्टाइल में हम 5 या 7 का स्पेस छोड़ रहे थे, सेमी ब्लॉक में नहीं छोड़ेंगे, वो ब्लॉक जैसा रहेगा। ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ इज अलाइंड टू द लेफ्ट सेट मार्जिन, सारे जो है लेफ्ट सेट मार्जिन पर अलाइंड रहेंगे। और ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लेटर आर टाइप्ड मोर और लेस इन द सेम वे एज इंडेंटेड स्टाइल। इट गिव्स अ नीट एंड बैलेंस्ड लुक टू द लेटर विच इज़ मोर पॉपुलर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टाइल कौन सा है? सेमी ब्लॉक स्टाइल। अब इनके लेआउट्स भी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इनके लेआउट्स जो हैं आप देखिए, सबसे पहले लेआउट आ गया है आपका इंडेंटेड स्टाइल का। अब इंडेंटेड स्टाइल में अब देखिए यहाँ पर आप बेटा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके जैसे टेलेक्स, ये टेलेक्स नंबर दिया हुआ है, ये जीएसटी नंबर दिया हुआ है, ये टिन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल है और फैक्स नंबर है, ये सब चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पर है नेम ऑफ द फर्म और फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्म, ठीक। ये और ये एड्रेस और ये रेफरेंस नंबर का ऐसे लिखा हुआ रेफरेंस नंबर डलता है और डेट का खाली डेट लिखा हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं एक कंपनी के लेटर हेड पर होती हैं। एक कंपनी का जो भी लेटर हेड होता है उस पर उसके जो टैक्स नंबर्स हैं, जीएसटी टिन नंबर, उसके जो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, ये सब उस पर होते हैं। और कंपनी का नाम तो होगा ही ना, बिना नाम के लेटर हेड नहीं हो सकता। अब वो कंपनी, मान लीजिए कि हम जो है डीसीएम मिल्स कर रहे हैं, ठीक है। डीसीएम मिल्स जो है, जो क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ्स, तो उसका वो स्पेसिफिकेशन हो गया। अब एड्रेस है, उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस लिखा जाता है। अब रेफरेंस नंबर जो है REFNO, रेफरेंस नंबर किस लिए होता है? रेफरेंस नंबर होता है हेल्प के लिए, कि आपकी कैसे कोई पहले से लेटर नंबर चल रहा है जिससे कि उस नंबर से हम उस लेटर को ढूंढ सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लेटर हेड पर ही होती हैं। फिर अब आपका है टू एड्रेस। टू एड्रेस क्या है? जो भी जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका नाम और एड्रेस आएगा, तो वो टू एड्रेस आप लेफ़्ट साइड में टाइप करेंगे। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, बिना सैल्यूटेशन के कोई लेटर नहीं होता। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड रिलेशंस बिटवीन टू कंपनीज और पर्सन्स। तो सैल्यूटेशन क्या है? डियर सर, मैडम, जेंटलमैन, जेंटलमैन, कुछ भी हो सकता है। फिर ये भी लेफ्ट में रहेगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम जो है 5 या 7 स्पेसेस इंडेंट कर कर लिखेंगे। जो भी उस लेटर का सब्जेक्ट है, जो भी मैटर है, वो 5 या 7 स्पेसेस इंडेंट कर कर लिखा जाएगा। देन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर भी वही सेम है जैसे आपको बताया कि आपने स्टार्ट यहाँ से किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब पहली लाइन तो ऐसे स्टार्ट कर दी, लेकिन बाकी जो लाइन होगी वो ऐसे ही चलेगी। समझ गए कि एग्जैक्टली लेफ्ट सेट मार्जिन से। और फिर उसके बाद हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या होता है? जिससे आप कॉम्प्लीमेंट्स के साथ उसको क्लोज कर रहे हैं। योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। अगर कोई बड़ी कंसर्न है तो वो
यूएस ट्रूली लिख सकती है। और अगर हम छोटी कंसर्न हैं जिसको लेटर लिख रहे हैं उससे छोटे हैं तो इन जनरल यूएस फेथफुली ही लिखा जाता है। फिर नेम ऑफ द फर्म आएगा। देन अब नेम ऑफ द फर्म और नेम के बीच में ये जो एरिया है, नेम ऑफ द फर्म और नेम के बीच का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर हम 5 लाइन स्पेसिंग छोड़ते हैं। 5 लाइन स्पेसिंग किस लिए? फॉर सिग्नेचर। उसके बाद जो साइन कर रहा है उसका नेम और डेजिग्नेशन आता है। डेजिग्नेशन क्या है? जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है, ठीक। और इसके बाद है एक हमारा साइड में, लेफ्ट साइड में एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स है तो एनक्लोजर्स में अगर कोई एडिशनल पेपर्स हम साथ में सेंड कर रहे हैं तो वो आते हैं, ठीक। सेकंड है हमारा लेआउट ऑफ ब्लॉक स्टाइल लेटर, ठीक। अब इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है कि आपके जो टेलेक्स नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब चीज़ें आपके लेटर हेड पर प्रिंटेड हैं। लेकिन अब देखिए आप रेफरेंस नंबर से, रेफरेंस नंबर लेफ़्ट में, डेट लेफ़्ट में, टू एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। अब बॉडी ऑफ द लेटर में भी एग्जैक्टली लेफ़्ट है, ठीक है। और फिर जब लेटर ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर भी लेफ़्ट में, नेम ऑफ द फर्म भी, फिर वही आपके जो है साइनिंग स्पेस रहेंगे 5, और नेम एंड डेजिग्नेशन, और एनक्लोजर्स भी उसके नीचे ही आएगा, वो भी लेफ़्ट में। तो अब डिफरेंस पता चल गया आपको इंडेंटेड और ब्लॉक में। ब्लॉक में मैंने इसीलिए बोला कि ज़्यादा पेपर यूज़ होता है क्योंकि सब कुछ लेफ़्ट में है। लेकिन आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि यह टेलेक्स नंबर, जीएसटी नंबर या टेलीफोन नंबर तो लेफ़्ट राइट में किए हुए हैं या नेम ऑफ द फर्म सेंटर में है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ लिखे हुए हैं। नॉर्मली ये लेटर हेड पर प्रिंटेड होते हैं, हमें टाइप नहीं करने होते। टाइप हमें सिर्फ यही मैटर करना होता है। क्लियर? अब थर्ड है हमारा लेआउट ऑफ सेमी ब्लॉक स्टाइल लेटर। अब सेमी ब्लॉक स्टाइल में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे बाकी सारी चीज़ें ये जो ऊपर वाली हैं, जो ऊपर का पोर्शन है ये सारा, ये तो लेटर हेड में है। अब रेफरेंस नंबर और जो एड्रेस ऑफ द फर्म और डेट, ये सब हमने इंडेंटेड जैसा ले लिया है। दिस पोर्शन इज ऑल इंडेंटेड, राइट। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज सेम एज ब्लॉक। ब्लॉक में सब कुछ लेफ्ट में चलता है, तो दिस इज सेम एज बी ब्लॉक, राइट। अब फिर नीचे जो है आपका अगेन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, नेम ऑफ द फर्म, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, नेम ऑफ द फर्म, फिर ये जो 5 स्पेसेस आप ब्लैंक छोड़ेंगे साइनिंग के लिए, और ये नेम एंड डेजिग्नेशन, ये सारा हमारा जो है आपका इंडेंटेड जैसा ही है। और ये एनक्लोजर्स भी आपके लेफ़्ट में आ गए, ठीक है। अब आपको ये आई होप स्टाइल्स सारे क्लियर रहेंगे। ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, अब मैंने आपके कहने पर दोबारा से एक्सप्लेन कर दिए हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। गुड बाय।